अस्सलाम वालेकुम। Today we are going to study math class 8 chapter 2। chapter 2 आज स्टार्ट करेंगे। chapter 2 में क्या है? लीनियर इक्वेशन इन व्हेन वेरिएबल। और एक्सरसाइज क्या हो? एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज 2.1, क्योंकि इससे पहले जो वन वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। तो आज सीधे एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 देखिए, पीछे वाली क्लास में आपको पढ़ाया गया ट्रांसपोज करने के लिए कि नंबर को जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझा जाएगा। जैसे कोई नंबर है x + 2 = 3। 2 को जैसे x की हमको वैल्यू निकालनी है, 2 को ट्रांसपोज करना है। अगर 2 को हम 3 के दूसरी साइड में अगर हम ट्रांसपोज करके लेके जाए, अगर ये नंबर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए x है 3 होगा, अगर ये नंबर ट्रांसपोज करके इक्वल टू इधर आ रहा है तो -2 हो जाएगा। अब ये 3 में 2 जुड़ने के बजाय क्या होगा? x में से 3 में से 2 घटेगा 1 होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा नंबर x - 2 = 15, अब हमको -2 को ट्रांसपोज करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम x = करेंगे ये 3 होगा। अब 2 को अगर हम ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लेके जाएंगे, वहां -2 था तो ये +2 हो जाएगा। क्या होगा? +2 हो जाएगा। x = 3 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मींस अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो हमारे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है? जैसे कोई नंबर है x × 5 या सपोज करिए 2x = क्या है? 15। 2x = 18। यहाँ नंबर x के साथ क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई का निशान छिपा हुआ। यहाँ 2 मल्टीप्लाई किसके साथ? x के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर हम ये साइड में लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x है, यहाँ 18 है, यहाँ 2 को ट्रांसपोज करके अगर इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर किसके साथ डिवाइड हो जाएगा? x = क्या होगा? 18/2। आसान हो रहा है तो आसान कर लीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। उसी तरीके से अगर कोई नंबर जैसे यहाँ x/3 = क्या है? 5। यहाँ हमारा नंबर x के साथ क्या है? डिवाइड है। अगर हमको इसको ट्रांसपोज करके इधर लेके जाना हो, अगर हम x = करेंगे 5, ये नंबर हम अगर घुमा करके इधर लेके जाए ट्रांसपोज करें, ये नंबर यहाँ करके मल्टीप्लाई कर जाएगा। x = क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15 हो जाएगा। और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी बेस पे है, इसीलिए आप इस चीज को एकदम अच्छे से समझेंगे, दिमाग में बैठाएंगे, तब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है। x - 2 = क्या है? 7। x - 2 = 7 है। यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। जब हम यहाँ -2 है, यहाँ 7, हमको x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x = करेंगे। यहाँ 7 है, 7 को पहले लेंगे। -2 है, -2 को जब हम दूसरी साइड लेकर के आएंगे, यहाँ माइनस से तो यहाँ करके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अब x = क्या हो जाएगा? 7 और 2 दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा पहला वाला हो जाएगा। b वाले में क्या दिया हुआ है? दूसरे वाले क्वेश्चन में y + 3 = क्या है? 10 है। तो 3 प्लस है, जब दूसरी साइड हम लेकर के आएंगे वो क्या होगा? 10 से जाकर के -3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस, और y की वैल्यू 7 आ जाएगी। 3 वाला देखिए, 3 वाला 6 = z + 2 है। 6 = z + 2 है। z + 2 दिया हुआ है। z + 2 दिया हुआ है, यहाँ z की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये वाला पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख सकते हैं। यहाँ z + 2 = क्या लिख सकते हैं? 6 हम लिख सकते हैं। मींस आगे पीछे हम नंबर करके लिख सकते हैं। z + 2 को हमने पहले लिख दिया, 6 को हमने बाद में लिख दिया, तब भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इस तरीके से हमारा आंसर आता है, अगर ये नंबर पहले लिख करके ये वाला लास्ट में
2 ट्रांसपोज करके जब इधर लेके आएंगे, इधर प्लस है तो यहाँ करके क्या होगा माइनस हो जाएगा। z इक्वल टू 6 में से 2 घटाएंगे क्या है 4। इस तरीके से आपका 3 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। 4 वाले में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। आप सोच रहे होंगे कि ये वाला टर्म है ना, नहीं होगा। जिस तरीके से आप नंबर का ट्रांसपोज कर रहे थे उसी तरीके से आप रेशनल नंबर का ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे कि x इक्वल टू जब करेंगे, x इक्वल टू होगा, यहाँ 17/7 पहले से है, ये वाला नंबर जब ट्रांसपोज करके लेके आएंगे यहाँ प्लस में, यहाँ करके -3/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 17/7 है -3/7, 7 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए। 7 में से 7 का एलसीएम लेंगे 7 होगा, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे 17 होगा, माइनस 7 की डिवाइड करेंगे 7 में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 होगा। 17 माइनस 3 कितना होगा 14 होगा, 14/7 हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू लिख देते हैं, x इक्वल टू 7/14 होगा। 7 से 14 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस तरीके से आपका 4 वाला भी हो जाएगा। 5 वाले में अभी मैंने बताया था कि 5 वाले में जैसे 6x इक्वल टू 12, 5 में 6x इक्वल टू 12, 5 में 6x इक्वल टू 12। मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ मल्टीप्लाई का निशान छिपा होगा, मल्टीप्लाई का निशान छिपा। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ नंबर 6x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, जब हम ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लेके आएंगे तो यहाँ करके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू करेंगे यहाँ 12 होगा, ये 6 अगर ट्रांसपोज करके दूसरी साइड इक्वल इधर आएगा तो यहाँ करके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा क्या होगा 12 होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस तरीके से आपका 5 वाला हो जाएगा। 6 वाला क्या है, 6 वाला है t/5 इक्वल टू 10, 6 वाला है t/5 इक्वल टू 10, t/5 इक्वल टू क्या है 10। अभी मैंने बताया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि कोई भी नंबर अगर एक साइड अगर डिवाइड है, जैसे t में 5 से डिवाइड है, जब हम 5 को इधर लेके आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब हम t इक्वल टू 10 लिखेंगे, 5 को दूसरी साइड इधर ले देंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 6 वाला भी हो जाएगा। और इसी तरीके से आप 7 वाला भी कर लेंगे, 7 वाला हो जाएगा, 7 वाला कर लेंगे। 7 के बाद 8 वाला डिसिमल में दिया, 8 वाला मैं बता रहा था, 8 वाला डिसिमल में दिया हुआ है। 8 में 1.6 इक्वल टू y अपन क्या है 1.5। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये वाला नंबर पहले लिखकर इसको बाद में लिख दीजिए, y अपन 1.5 इक्वल टू 1.6 कर देंगे। यहाँ y अपन कितना है 1.5, अगर हम 1.6 यहाँ है तो 1.5 हम यहाँ लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इक्वल टू जब करेंगे 1.6 होगा मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 और 1.6 का, यही कर लेते हैं 1.6 1.5, 5 6 जा कितना होगा 30 होगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 1 6 जा 6 होगा, 1 1 जा 1 होगा, यहाँ 0 होगा, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 होगा, और क्या होगा और यहाँ 2 हो जाएगा, 2 नंबर के बाद डिसिमल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.40 हो जाएगा, 2.40 या अगर हम 0 ना लेके तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.4 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4 हो जाएगी। इसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर
हमारा 9 भी है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 आपकी समझ में आ जाएगा। और 10 भी हो जाएगा। 10 वाला देख लीजिए, 10 वाला बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। गौर से देखिएगा, अगर ये वाला देखेंगे तो 9 वाला आपके समझ में आ जाएगा और 11 वाला भी आपके समझ में आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से। अगर हम 14y इक्वल टू करें, क्या होगा? यहाँ 13 होगा, ये वाला नंबर यहाँ माइनस है, इधर दूसरी साइड ट्रांसपोज करके लेके आएंगे, क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 14y इक्वल टू 13 में 8 जोड़ेंगे, कितना होगा? 21। अब 14y इक्वल टू कितना आ गया? 21 आ गया। अभी तो हमारा एक वेरिएबल है। अब हमारा 14y इक्वल टू 21, अभी y की वैल्यू नहीं निकली, तो y इक्वल टू जब करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई का निशान छिपा होता है, और जब हम y इक्वल टू करेंगे यहाँ y के साथ 14 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड आएगा, क्या होगा? 21 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये अगर इतना भी लिखेंगे तब भी आसान है, लेकिन ये हमारा आसान हो रहा है। 7 से 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो हमारा y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। और अगर इसको और भी आसान लिखेंगे तो हमारा 1.5, 2 से अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। ये आंसर ये भी हो सकता है कि 1.5 भी आप लिख सकते हैं। अब बिल्कुल एक लास्ट बचा हुआ है 12 बता दूंगा। आपकी एक्सरसाइज जो है वो 2.1 क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। x/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 7/15। सबसे पहले हम क्या करें? अगर ये जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। सबसे पहले x/3 इक्वल टू जब करेंगे तो ये 7/15 होगा। ये वाला नंबर हमारा इधर आकर के क्या हो जाएगा? -1/1 हो जाएगा। क्या होगा? 1/1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब हम इधर क्या कर देंगे? यहाँ इससे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 7 आएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और 1 से 15 में डिवाइड देंगे, 15 आएगा, 15 1 से 15 माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ होगा x/3 होगा इक्वल 7 में से 15 घटाएंगे, 15 में से 7 घटाएंगे, 8 आएगा, लेकिन साइन किसकी होगी? -8/15। और यहाँ क्या है? x/3। देखिए, जब कभी भी कोई नंबर इस तरीके का होता है, हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा? 15 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 15x हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, -24। x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू जब करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 24 अपन कितना हो जाएगा? -24/15 हो जाएगा। आसान हो रहा है, आसान होगा। 3 × 15, 3 × 24, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो भी क्वेश्चन हमने बताया आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, दिमाग में बैठाएंगे, एक एक बात पर गौर करेंगे, और जो भी बचा हो आप खुद से सॉल्व करेंगे। सिर्फ वीडियो देखेंगे और सिर्फ देखते रहेंगे और खुद से नहीं करेंगे, आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए आप खुद से करेंगे। तो आज की आज के वर्ग में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी, और आगे की जो एक्सरसाइज 2.2 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाह।